दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी बिहार, खास तौर पर बिहार में जो एक तरीके से जो बवाल मचा हुआ था, जो अंदर खाने जो बगावती सुर फटने वाले थे, फूटने वाले थे, और ये बसपा के उन पदाधिकारियों के खिलाफ बगावती सुर फूटे जिन्होंने बिहार में बहुजन समाज पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्तों, जब से अनिल कुमार का इस्तीफा हुआ और जिस तरीके से उन्होंने फेसबुक पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, उससे इस बात का अंदाजा लग गया था कि दरअसल चुनाव में जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया गया, अब उसका खुलासा होना शुरू हो गया। क्या कुछ पूरा मामला है, अनिल कुमार का एक ताजा वीडियो सामने आया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आजाद समाज पार्टी के जो कर्ता धर्ता है चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बार फिर से कौन सा बड़ा दावा किया, कौन सा बड़ा झूठ बोला उन्होंने बहन जी को लेकर के, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में बहुजन समाज पार्टी अब युवाओं को नेतृत्व सौंपने की तैयारी कर चुकी है। कुछ ऐसे फैसले निकल के हाल फिलहाल में सामने आए जिसमें यह समझ में आ रहा है कि आकाश आनंद ने अब धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, आपको आने वाले इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा उमाशंकर सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर है, ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बिहार की बात करते। दोस्तों, बिहार में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस रहा और जिस तरीके से बसपा वहां पर लगातार कमजोर होती गई, और उसके बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के समर्पित और समर्थित नेता अनिल कुमार ने चुनाव के बाद इस्तीफा दिया, यह अपने आप में चौंकाने वाला था। वो कह भी रहे थे कि जो सब कुछ बताऊंगा वो सिर्फ बहन जी से मिलकर ही बताऊंगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनिल कुमार ने अब सरेआम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लाइव आकर के बिहार के प्रभारियों का पोल पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया कि किस तरीके से उन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी के सपने को चकनाचूर किया और किस तरीके से उन्होंने बहन जी के हाथ को मजबूत करने की बजाय उन्हीं प्रभारियों ने बहन जी के हाथ को तोड़ने का काम किया। और यह बात आखिर क्यों कह रहे हैं अनिल कुमार, ये आप इस वीडियो में सुनिए। इस बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नैया को अगर डुबाने का अगर कोई कर रहा है तो यहाँ के प्रभारी जो रहे हैं, वर्तमान में हैं, पूर्व में हैं, ये सभी मिलकर करते हैं। और सभी मिलकर के माननीय कांशीराम साहब की गाढ़ी कमाई को नष्ट करने का काम कर। तो दोस्तों, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह बात कहने की नहीं है। हालांकि अनिल कुमार ने अपने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि कौन प्रभारी है, कौन प्रभारी था और अभी भी है, और इसका सारे का सारा जो जिम्मा है ये किसको लेना चाहिए, ये साफ तौर पर अनिल कुमार ने बिना नाम लिए बता दिया। इस बीच दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी को लेकर के एक बार फिर से बड़ा दावा किया। एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर आजाद से जब एंकर ने पूछा कि क्या बहन जी से आपकी बात होती है, तो इस बार जिस तरीके से शुभंकर मिश्रा वाले पॉडकास्ट में एक्सपोज हुए थे, इस बार चंद्रशेखर आजाद के सुर बदल गए। उन्होंने, जब एंकर ने पूछा कि क्या आप और बसपा, आप बहन जी की आपसे बात होती है, तो उन्होंने कहा नहीं बात नहीं होती। बात उन्होंने पलटा करके और फिर आजाद समाज पार्टी पर आ गए और साफ तौर पर एक तरीके से चेतावनी भरे लहजे में यह बताने की कोशिश की कि अभी तो जुम्मा 4 दिन की पार्टी है और अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। चंद्रशेखर आजाद इस तरीके की बात करते हुए नजर आए। आप पूरा ये वीडियो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। मायावती का फोन आया आपके पास? उठाया फोन उन्होंने आपका? नहीं, वो बड़ी हैं, नाराज हैं आपसे? मैं आपकी तरह उनको मायावती नहीं कहता। मायावती जी, हाँ, ठीक है, ओके। नहीं, अब मैंने नहीं उठाया आपका उन्होंने? नहीं, अब मैं उनको फोन नहीं करता हूँ। अब मैं अपने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रति ज्यादा काम करता हूँ। आपको लगता है कि अगर वो आप मतलब उनके साथ आ जाते तो कुछ बेहतर राजनीति उत्तर प्रदेश में हो सकती थी? नहीं, और अच्छी करेंगे, आप चिंता मत करो। अभी तो जुमे 4 दिन हुए हैं हमें। हम लोकसभा का चुनाव लड़े हैं 2 सीटों पे, एक पे हारे, एक पे तीसरे नंबर पे रहे। अब इस बार 27 में जाएंगे। इस बीच दोस्तों, आकाश आनंद की ताकत, आकाश आनंद के फैसलों का असर बहुजन समाज पार्टी में दिखना शुरू हो चुका है।
दोस्तों बीते दिन एक बड़ा फैसला लिया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी में मोहित आनंद को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मोहित आनंद यूथ हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बहुत अंदर तक आत्मसात करने वाले व्यक्ति और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के तमाम सारे स्टेट में प्रभारी रहे और कई मंडलों में उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहे और आखिरकार अब उनको जो है उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है। जरा यह खबर देखिए, बसपा ने उत्तराखंड में बदला प्रदेश अध्यक्ष, मोहित आनंद को मिली कमाल। दैनिक भास्कर की दैनिक जागरण की यह रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा करके अब मोहित आनंद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। यह बात दोस्तों इस खबर में इसका दावा किया गया। अब ये जरा खबर देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, इसमें भी यही बात बताई कि बसपा ने मोहित आनंद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ये बात कही गई है। अब मोहित आनंद दोस्तों कौन है? मोहित आनंद मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। इसके अलावा 4 राज्यों में जिसमें केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इन राज्यों के वो प्रभारी भी रह चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके बाद दोस्तों अब बहन जी ने जो है उनको इस उत्तराखंड की कमान सौंपी है। लेकिन जिस तरीके से ये भी सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से ये कमान बहन जी ने सौंपी है इसमें आकाश आनंद के भी इनपुट शामिल किए गए हैं, क्योंकि आकाश आनंद कहा जा रहा है कि लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए संगठन में लगातार वो काम कर रहे हैं और शायद उसी काम का नतीजा है कि मोहित आनंद को इसकी एक बड़ी जो है जिम्मेदारी यहां पर मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों इस बीच दोस्तों एक खबर और आई, मोहित आनंद की जो नियुक्ति हुई उसके बाद प्रदर्शन की भी तस्वीरें आई, विरोध की भी तस्वीरें आई। ये भी देखिए, खबर देखिए, बसपा में फिर बवाल, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर खुला विरोध। यह बताया गया दोस्तों, इसमें बताया गया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह को हटा करके गाजियाबाद के मोहित आनंद को नियुक्त किया गया। और जैसे ही यह मामला हुआ वैसे ही हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित बसपा कार्यालय में इसकी घोषणा हुई, वैसे ही कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और हंगामा खड़ा हो गया। इसमें बताया गया कि इस दौरान प्रदेश प्रभारी नौशाद अली, भीमराव अंबेडकर और विधायक मोहम्मद शहजाद भी मौजूद रहे। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और उत्तराखंड में बाहरी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का खुलकर विरोध किया गया। बाहरी नेता वाला भी सेंटिमेंट यहां पर देखने को मिला है। कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी, देखिए जब कोई भी पार्टी रिवाइवल के दौर से गुजरती है तो आपको इस तरीके के छोटे मोटे विरोध झेलने पड़ते हैं, लेकिन बड़े टारगेट अचीव करने के लिए आपको बड़े और कठोर फैसले लेने पड़ते हैं और शायद वही दौर बहुजन समाज पार्टी में अब शुरू हो चुका है। इस बीच दोस्तों बीते दिनों अभी विधानसभा के सत्र के दौरान बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के चारों ओर चर्चा हो रही है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के विधायक घोसी से मौजूदा विधायक, उनका बीते दिनों निधन हो गया और उन्होंने इस दौरान एक किस्सा सुनाया। क्या कुछ किस्सा सुनाया वो आप खुद सुनिए और आप सोचिए कि क्या जबरदस्त, एक तरीके से आप सोचिए कि कब क्या किसके साथ हो जाए। वो ये कहानी इस पूरे इंसिडेंट का एक तरीके से जीता जागता उदाहरण है। सुन लीजिए जरा इसको। हुआ करके हमारी लंबी उम्र की दुआ कर रहे थे और आज ऊपर वाले ने खुद उन्हें जो है अपने अपने पास बुलाया, तो आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत दुखद है, क्योंकि सही बात है जितने हमारे दलीय नेता अपनी संवेदना व्यक्त किए उनके बारे में बताए बहुत कम है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।